पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में सीएफएसएल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कहा, देश भर में फॉरेंसिक लैब बनेंगी, अपराधों की जांच में सीएफएसएल की अहम भूमिका। शाह ने कहा, हमारी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को खत्म किया, अब नए कानून भारत में नए लागू। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। जंगपुरा के मद्रासी कैंप में बनी अवैध झुग्गियों पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। 300 से ज्यादा झुग्गियां हटाई गई। बुलडोजर एक्शन का लोगों ने विरोध जताया। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया जा रहा है अतिक्रमण। 16 किलोमीटर लंबे नाले की सफाई और पुनर्स्थापना के लिए 300 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन। नागालैंड में अजीत पवार की एनसीपी को झटका। सभी 7 विधायक सत्तारूढ़ एनडीपीपी में शामिल हुए। रियो सरकार को विधानसभा में मिला पूर्ण बहुमत। एनसीपी अजीत गुट के नागालैंड पर्यवेक्षक अविनाश आदिक जाएंगे कोहिमा। कल दिल्ली में पार्टी की लीगल टीम की होगी बैठक। चिराग पासवान लड़ सकते हैं बिहार विधानसभा का चुनाव। जमुई से सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने कहा, कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग पासवान लड़े। वे एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरे बिहार की उम्मीद है। आरजेडी और परिवार से निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव ने चुप्पी तोड़ी। ट्वीट कर लिखा, मेरे लिए भगवान से बढ़कर मेरे माँ बाप हैं, उनका विश्वास और प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लालू प्रसाद यादव को लेकर तेज प्रताप ने कहा, आप नहीं होते तो ये पार्टी नहीं होती और न ही मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। आतंकी हाफिज सईद की नई तस्वीर भी आई सामने। तस्वीर में आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखा हाफिज। अल्जीरिया में ओवैसी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक बताया। बोले, विश्व शांति के हित में पाकिस्तान पर नियंत्रण करना जरूरी। इथोपिया में अफ्रीकन यूनियन के लोगों से भारतीय सांसदों का डेलीगेशन मिला। आतंकवाद के मुद्दे पर बात। पाकिस्तान से सटे 5 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में शनिवार को ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉकड्रिल ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी को परखना था। मॉकड्रिल का मकसद सायरन बजाकर लोगों को चेताया गया। सिंगापुर में सीडीएस अनिल चौहान के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सवाल। कहा, देश को गुमराह कर रही सरकार। खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने और रक्षा तैयारियों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध विराम वाले दावे को भी सवाल उठाई। सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग में शामिल हुए सीडीएस अनिल चौहान ऑपरेशन सिंदूर के अहम हिस्सों की जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फाइटर जेट्स के मार गिराए जाने के सवाल पर सीडीएस चौहान ने कहा, फाइटर जेट्स गिराया जाना महत्वपूर्ण नहीं बल्कि क्यों गिराया गया ये महत्वपूर्ण। सीडीएस अनिल चौहान के बयान को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, अगर कोई फाइटर जेट को लेकर सवाल पूछता है तो क्या गलत है। केरल विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया। नीलांबूर से एडवोकेट मोहन जॉर्ज को बनाया उम्मीदवार। 19 जून को मतदान। बंगाल के कालीगंज उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान किया। आशीष घोष को मैदान में उतारा। गुजरात के विसावदर उपचुनाव के लिए आप संयोजक केजरीवाल का कैंपेन। गोपाल इटालिया के लिए वोट अपील की। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने योगी सरकार को घेरा। बोली, प्रदेश में अपराधियों का वर्चस्व, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त, से सुधारना नए डीजीपी के लिए चुनौती। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता हरिद्वार पहुंची। हर की पौड़ी पर गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। सीएम रेखा गुप्ता अपने पति के साथ मौके पर पहुंची। अब्बास अंसारी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे ओपी राजभर। मऊ की कोर्ट में हेट स्पीच मामले में सुनाई थी सजा। ओपी राजभर की पार्टी से विधायक है अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द। हेट स्पीच मामले में कल हुई थी 2 साल की सजा। यूपी की मऊ सदर सीट से विधायक थे अब्बास अंसारी। असम में भारी बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके जलमग्न। सिंगला और लंगई नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान को किया पार। कुशियारा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। गुवाहाटी के निचले इलाकों में जल जमाव। लोगों की परेशानी बढ़ी। मणिपुर में बाढ़ प्रभावित 800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। नेपाल में भारी बारिश से बिहार की 3 नदियां उफान पर। सिक्किम में बारिश बनी आफत। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। जोंगू, चुंगथांग और लाचुंग को जोड़ने वाला पुल ढहा। सिक्किम के मंगन में तेज बारिश के बाद तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी भरा। जनजीवन प्रभावित। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जान जोखिम में डाल रहे लोग उफनती नदी को पार करने के लिए हुए मजबूर। घाघरला हैदरपुर रोड पर बारिश की वजह से भरा पानी। पैदल और बाइक से पार कर रहे हैं सड़क को लोग। हरियाणा के चरखी दादरी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। कई जगहों पर पानी भरा। तापमान में गिरावट। 25 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में आईआरएस ऑफिसर अमीर कुमार सिंघल गिरफ्तार। सीबीआई ने आईआरएस समेत 2 लोगों को पकड़ा। ऑफिसर के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। गृह मंत्री मनसुख मंडाविया का बर्थडे आज। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 3 जून से शुरू होगा खीर भवानी मेला। आईजीपी भीम सिंह ने मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं से भरी 60 से ज्यादा बसों को जम्मू से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए।
आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज मुंबई और पंजाब के बीच होगी। फाइनल खेलने की आखिरी जंग, जीतने वाली टीम खेलेगी सीजन 18 का फाइनल। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। आईपीएल के लीग मैचेस में टॉप पर काबिज पंजाब को पहले क्वालिफायर में बेंगलुरु ने दी करारी शिकस्त। नंबर 4 पर रहने वाली मुंबई ने गुजरात की टीम को एलिमिनेटर में दिखाया बाहर का रास्ता।